नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज लगातार तीसरा वीडियो है जैसा कि मेरा आपसे वादा था। तो पहला वीडियो एनाटॉमी का था, दूसरा फोटोसिंथेसिस का था, आज रेस्पिरेशन का है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों, हम और आप मिलकर के। पहला क्वेश्चन जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन रेस्पिरेशन है, दूसरा ग्लाइकोलिसिस है, तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, चौथा केल्विन साइकिल। तो इसका हो जाए, जब भी इनकम्प्लीट की बात आए बेटा जी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, दो पायरुविक एसिड का बनाते हैं, यानी एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है। तो ऑप्शन 2 बी हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज, आपको पता है बेटा जी, EMP पाथवे कहते हैं, एम्बडेन मेयरहाफ परनास पाथवे। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज इज ऑब्लिक आर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी यूज होता है, प्रोटीन भी यूज होता है, ऑर्गेनिक एसिड भी यूज होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, चौथा सही हो जाएगा बेटा जी, ऑल ऑफ दीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। तो ये पहला ऑप्शन सही चला जाएगा बेटा जी, ऑल लिविंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा तो लॉ है, छठा हो गया। फर्मेंटेशन कैन नॉट प्रोड्यूस। फर्मेंटेशन में क्या इसमें नहीं होता बेटा जी, CO2, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और H2O। तो देखिए, फर्मेंटेशन में बेटा CO2 भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, H2O नहीं बनता। तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा क्या, डी चला जाएगा, पांचवें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स। अगर शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा बेटा जी, तो ये बन जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली ये एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन ईस्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल। आपको पता है बेटा जी, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 2 ATP मिलता है। तो कह रहा कि हमें 38 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करना है, तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ होगी, तो 19, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, देखिए क्या है, फेज कॉमन इन एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, दोनों में क्या कॉमन होता है। तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है, तो 8 का बी चला जाएगा बेटा। तो आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये CO2 NH2O होता है बेटा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलिसिस से कौन कनेक्ट करता है, तो उसी को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ये पहला हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो बेटा जी ये 10 सवाल हो गए आपके, 10 सवाल और बचे हुए हैं।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा जी, चैनल बिल्कुल नया है तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें बेटा जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द मेटाबोलाइटीज इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आपको पता बेटा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तीनों का जो कॉमन बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। इन यूकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द टीसीएस साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन। आपको पता है बेटा जी, क्रेब्स साइकिल को हम टीसीएस साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम को छोड़ करके, जिसका नाम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो पक्का है 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर पर देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एन इंटरमीडिएरी कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ए। ये पूछ रहा है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है बेटा वो कितने कार्बन का होता है? तो 5 कार्बन का होता है बेटा। तो 5 कार्बन कंपाउंड, 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। करा इनमें से कौन सा एक 4 कार्बन का कंपाउंड है? तो इसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बेटा जी ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When 2 molecule of acyl coenzyme A enter the TCA cycle, net gain at the end of this cycle। आपको पता है एक एसिल कोएंजाइम इंटर करता है बेटा तो 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है, एक GTP बनता है। जब 2 होगा तो 6 NADH2 हो जाएगा, 2 FADH2 हो जाएगा, 2 GTP हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी NADH2 मॉलिक्यूल्स आर रिलीज फ्रॉम ए सिंगल पायरुवेट इन क्रेब्स साइकिल। एक सिंगल पायरुवेट से जब इंटर करता है तो कितना बनता है? तो आपको पता है NADH2 पूछ रहा बेटा जी, तो 3 बनेगा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी ATP इज रिलीज रेस्पेक्टिवली व्हेन NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स गेट ऑक्सीडाइज। आपको पता है बेटा जी NADH2 से 3 ATP बनता है, फिर 2 मिलता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 ATP एंड 2 ATP। तो 17 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए आपका बेटा आर की वैल्यू पर सवाल है। और आपको पता है बेटा जी आर की वैल्यू क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो ये ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2/O2 होता है। तो 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द RQ ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है बेटा RQ ऑफ ग्लूकोज 1 होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का ए। नेक्स्ट देखिए 20वां और आखिरी सवाल आज का बेटा जी, रेफर द गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, ये फैट का है। C51H98O6 2 मॉलिक्यूल प्लस 145 O2, 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। ये पूछ रहा है तो आर की वैल्यू कितना होगा? तो CO2/O2 होता है, 102/145 O2 हो जाएगा, 102 CO2/145 O2 तो 0.7। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 20 सही हो जाएगा। तो ये 20 सवाल थे बेटा जी आपसे। ये है कि चैनल को बेटा जी चैनल बिल्कुल नया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बेटा जी और शेयर करिए। और नेक्स्ट डे मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर।
20 अच्छे सवाल। ये सारे सवाल बेटा जी एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो आपको मदद करेंगे। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।